तो हाँ भी चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 3 है आज, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, होलो कोन एंड सॉलिड कोन। तो ये सब पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने रोड, रिंग, डिस्क और ट्रेंगुलर लेमिनाइन सब का सेंटर ऑफ मास निकाला था, उसको देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने होलो हेमिस्फीयर की ओर। जैसे हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फीयर, जिसका मास m है और रेडियस हमें दी है r के बराबर। तो ये जो रेडियस है ये r है, ठीक है। तो ये होलो हेमिस्फीयर है, मतलब इसके जो सरफेस है उसके ऊपर मास है बस। इसको ट्रीट कर सकते हैं हम एक बाउल टाइप में, ठीक है। तो ये बाउल टाइप का हो जाएगा, या कटोरा को उल्टा करके जमीन पे रख दिया वैसा है, ठीक है। तो जो कटोरा होता है उसके सरफेस पे ही होता है सारा मास, ना कि भीतर नहीं रहता, ठीक है। तो 2D है ये, ठीक है, 2D है ये आकृति। तो अगर मैं इसको बीचों बीच काट दूं, जैसे अगर ये यहाँ से मैं बीचों बीच काट दूं इसको, तो सिमेट्री होएगी अबाउट एक्स एक्सिस। तो जो इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे होएगा वो तो यहीं पे ही लाई करेगा, बट हमें चाहिए ऊपर कितना रहेगा, वाई में हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे हम, एक थीटा एंगल पे जाके और डी थीटा एंगल में जितना भी मास आएगा उसको हम काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, थीटा एंगल पे जाके, जैसे ये एंगल हो गया अपना थीटा, और थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एंगल में जितना भी मास आएगा उसको हम काट लेते हैं, ठीक है। तो वो मास हमने बोला डीएम। तो ये जो मास है वो रहेगा डीएम मास। और ये कैसा कटेगा, जैसे एक बाउल है तो इसके सरफेस पे पूरा चारों सरफेस पे पूरा मास बटा हुआ है, तो ये एक रिंग टाइप कटेगी, ठीक है। तो दिखा देता हूँ, इसकी एक रिंग बनेगी, ठीक है। तो ये एक रिंग है, मतलब ये पीछे भी गई है और आगे भी आई है, ठीक। तो रिंग कैसी है, इसको मैं एलिमेंटल रिंग बोल देता हूँ इसको। तो एलिमेंटल रिंग है कुछ इस प्रकार से, ठीक। और ये इसकी विड्थ हो जाएगी। तो ये है अपनी एलिमेंटल रिंग। थोड़ा अच्छा से बनाता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए। अच्छे से बनेगा फिगर तो अच्छे से समझ में आएगा ना। तो इसको मैं बोलूंगा एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग जिसकी विड्थ है, ये वाली विड्थ है, ये कितनी हो जाएगी ये देखते हैं अभी। तो विड्थ जैसे इसको मैं बाहर निकालूं, ये जो ट्रायंगल बन रही है ये वाली इसको बाहर निकालता हूँ। तो जैसे अपने पास ये आर हो जाएगी इसकी, और ये डी थीटा एंगल है, तो ये डी थीटा एंगल पे जाके काटा ना, तो ये डी थीटा और ये रेडियस आर। तो अगर यहाँ इसको मैं बाहर बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, आर और ये डी थीटा, और ये हो जाएगा अपनी, इसको डी एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। तो डी एक्स कितना हो जाएगा अपना, आर डी थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। तो जो ये विड्थ आएगी ये हो जाएगी अपनी आर डी थीटा, आर और डी थीटा। और जो ये रिंग है ये वाली, इसका मास है अपना डीएम, ठीक है। तो ये है डीएम मास। जैसे रिंग काटते जाएंगे हम, जैसे यहाँ पे काटी एक रिंग उसके ऊपर काटी, एक रिंग उसके ऊपर काटी, एक उसके ऊपर 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 ऐसे काटते रहे तो पूरा जो ये अपना हेमिस्फीयर है ये बन जाएगा, ठीक है। जैसे कटोरा है अपना, बाउल है, उसको ऊपर से काटेंगे, फिर एक और रिंग काटेंगे छोटी सी dx लेंथ की, जैसे ये dx लेंथ की है, फिर उसके नीचे एक और dx लेंथ की काटेंगे। तो ऐसे इसको ऊपर ऊपर रखते जाएंगे तो अपना एक होलो हेमिस्फीयर बनेगा, ठीक है। इसलिए ये एलिमेंटल रिंग कट के आई अपनी। और हमें चाहिए, जैसे ये x में तो है सिमेट्री, तो y में चाहिए कितना ऊपर है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम y dm का, तो y com चाहिए हमें, ठीक है। y com बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ y dm और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो इसका मास m दिया है और रेडियस r दी है, तो इंटीग्रेशन dm मास को जोड़ते रहेंगे हम, तो एक पूरा मास अपने पास आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं m लिख सकता हूँ पूरा मास, ठीक है।
और जैसे ये y क्या है, y डिस्टेंस है dm मास की, ठीक है। तो जैसे ये हम ओरिजिन माने इसको 0 0, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जैसे ये r है तो r का ये वाला कंपोनेंट r cos थीटा और ये वाला हो जाएगा r sin थीटा, ठीक है। तो जो इसकी हाइट h होएगी वो हो जाएगी r sin थीटा, r sin थीटा, ठीक है। तो y COM क्या हो जाएगा अपना, y COM ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y, तो y आया अपना r sin थीटा। जैसे यही तो अगर ये जो रिंग है ये यहाँ पे काटेंगे तो y अलग हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो y अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसलिए थीटा यहाँ पे वेरिएबल आया ना, तो जैसे जैसे थीटा चेंज होएगा y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। r तो कांस्टेंट हो जाएगा बट थीटा तो चेंज हो रहा है ना, तो थीटा की वजह से ये चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे थीटा वेरिएबल अपना, तो थीटा को जैसे हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करवाएंगे, ये 0 पे मान लेंगे एक थीटा और एक मान लेंगे अपना 90 पे। जैसे 0 पे मान लेंगे तो ये पूरी रिंग आ जाएगी, और डिग्री बढ़ाएंगे इसकी थीटा की तो और आ जाएगी ये पूरी। तो जो ये पूरी आ रही है ना, जैसे थीटा एंगल पे गए तो ये पूरी रिंग आ रही है, ठीक है। तो मतलब 90 पे जाएंगे तो ये सारा कवर हो जाएगा, ये 180 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जो 0 पे जा रहे हैं तो पूरी रिंग ये आ रही है, तो ये वाला मास भी इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। और अगर थीटा पे जा रहे हैं तो ये वाली रिंग आ रही है, इसमें ये वाला मास भी ऐड हो रहा है और इधर वाला भी हो रहा है। तो यहाँ पे 0 से 90 तक इसकी करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेट करेंगे हम इसको 0 से π/2 तक, ठीक है। 0 से π/2 तक और डिवाइड बाई हो जाएगा अपना कैपिटल M। जैसे सारे डीएम को जोड़ेंगे तो पूरा मास बन जाएगा ना, ये तो मास m लिख दिया मैंने, और ये इंटू डीएम भी, जैसे ये तो y की वैल्यू आई है और डीएम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अपना डीएम, ठीक। तो ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं, तो इसमें मैं बॉक्स बना देता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि इसी से ही हम निकालने वाले हैं सेंटर ऑफ मास इसका। तो अब हमें चाहिए इस डीएम की वैल्यू, तो डीएम ये एक एलिमेंटल रिंग है जो कि अपने आप में एक एक्सटेंडेड मास है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यूनिटरी मेथड का उपयोग करेंगे। जैसे यूनिटरी मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे तो पूरा मास बटा हुआ किसमें, आर में। तो अगर ये पूरा स्फीयर होता तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाता, 4πr², तो आधा है तो ये हो जाएगा 2πr²। तो 2πr² एरिया में मास, कितना मास है, कैपिटल M के बराबर है। जैसे जो सारा मास M है ये तो पूरे बाउल पे बटा हुआ ना, और बाउल क्या है, हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि सरफेस पे है सारा मास तो सरफेस एरिया ही लगेगा। तो सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr² किसका, हेमिस्फीयर का। जैसे 4πr² होता है, अगर ये पूरा स्फीयर होता, होलो स्फीयर होता तो ये 4πr² होता है इसका सरफेस एरिया, बट आधा ये हेमिस्फीयर है तो 2πr² हो जाएगा, ठीक है। 2πr² में कितना मास बटा है, M, और एक में कितना मास हो जाएगा, एक एरिया में मास बराबर हो जाएगा अपना M/2πr², ठीक है। जैसे ये डिवाइड हो जाएगा यूनिटरी मेथड, M/2πr एक में हो जाएगा। अब हमें देखना है जैसे इसका मास कितना होगा डीएम का, तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा पहले। तो इसका क्या रेडियस भी चाहिए कि हमें, पहले तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी वो देखनी पड़ेगी। जो एलिमेंटल रिंग आई है उसकी रेडियस भी तो होगी, उसको मान लेता हूँ मैं स्मॉल r, ठीक है। तो वो रेडियस कितनी आएगी, जैसे ये r है, r का ये वाला कंपोनेंट कितना, r cos थीटा, तो इसकी रेडियस भी इतनी है। जैसे ये पूरी रिंग देखूँ मैं तो इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, जैसे इसमें वाइट कलर से दिखा रहा हूँ एक बार, तो ये बनेगी कुछ इस प्रकार से। और ये कितनी आई है अपनी, जैसे ये आई है इतनी, तो ये अपनी r cos थीटा, तो ये सेम ही है ना, पैरेलल है इसके, तो ये r cos थीटा बनेगी इसकी रेडियस। तो रेडियस हो जाएगी इसकी r cos थीटा, ठीक है। तो ये r कितनी हो जाएगी, r cos थीटा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपनी r और cos थीटा इसकी रेडियस, ठीक है। और इसको हम जो एलिमेंटल रिंग है इसको काट के सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करने के पास एक बार ये 2D आकृति बनेगी अपने पास, मान लेते हैं ये आया अपना। तो ये कितना, इसकी विड्थ कितनी है, r d थीटा, जैसे ये निकाली हुई है ना, r d थीटा इसकी विड्थ होगी, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, जैसे सर्कल है ये अब तो पाई 2πr होता है इसका सर्कल का रेडियस, सॉरी सरकमफ्रेंस। तो 2πr कितनी हो जाएगी इसकी रेडियस, तो ये है तो 2π इंटू r, तो 2π इंटू r, r क्या है अपना r cos थीटा है,
ठीक है। जैसे ये इसकी रेडियस थी, यही है, अगर मान लेते आर होती तो 2πr बन जाता, अब आर कोस थीटा है तो 2πr कोस थीटा बनेगा। ठीक है, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, इसको डी ए बोल देते हैं हम, तो डी ए बराबर हो जाएगा अपना लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2πr कोस थीटा, 2πr कोस थीटा और इंटू आर डी थीटा। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2πr कोस थीटा तो लंबाई होगी और चौड़ाई होगी आर डी थीटा। ठीक है, तो इतने एरिया में कितना मास होएगा, जैसे इसी का डीएम मास बोला हमने, तो ये मास कितना आ जाएगा इस एरिया में, तो ये हो जाएगा अपना एरिया कितना है डी ए एरिया में मास, डीएम मास होएगा उसमें, तो वो कितना हो जाएगा m/2πr² और इंटू डी ए। ठीक है, तो डी ए क्या है अपना, डी ए है ये दे रखा है हमें, तो यहाँ पे रख देंगे उसको। और जैसे ये पूरे मास में बटा हुआ है, पूरा मास इसमें बटा हुआ है एरिया पे, तो जो इसके लिए एरिया आता है अपना डी ए, तो ये आ गया, और इसको हम जो यूज करते हैं हम मास पर यूनिट एरिया, तो उसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा बराबर हो जाएगा मास पर एरिया, तो इतने यूनिट एरिया में कितना मास बटा हुआ है, ये है सिग्मा अपना, जो कि पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। जैसे इसका मास तो m हो गया, जो ये अपना होलो हेमिस्फीयर है इसका, और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया 2πr² ही होएगा, क्योंकि 4π होता जब ये पूरा स्फीयर होता। ठीक है, होलो स्फीयर। ठीक, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा m बाई एरिया, तो डी ए के लिए कितना, डीएम मास निकालना होता है, हमें क्या करेंगे यहाँ पे डीएम मास हो जाएगा m की जगह और एरिया की जगह डी ए हो जाएगा, तो डीएम बराबर हो जाएगा सिग्मा डी ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा डीएम बराबर हो जाएगा सिग्मा डी ए। ठीक है, तो सेम ही है ये, जैसे सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी मास पर एरिया, तो ये सिग्मा बन जाएगा अपना, और डी ए क्या है, डी ए तो ये सेम लिख दिया, तो डी ए है अपना ये वाला। ठीक है, तो बढ़ते हैं इनको वैल्यूज को लेके आगे, तो इसमें रखते हैं जैसे वाई सी ओ एम है यहाँ पे, तो वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे हम कहाँ से कहाँ, 0 से π/2 यानी 90 तक, और ये आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, और ये डीएम, डीएम की वैल्यू कितनी है सिग्मा डी ए, और सिग्मा अपना ये वाला हो जाएगा, और डी ए कितना हो जाएगा ये वाला। तो सारा रखते हैं यहाँ पे, जैसे डीएम मास है ये, तो ये m/2πr², सिग्मा डीएम की वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, तो m/2πr² और इंटू डी ए, डी ए क्या है अपना ये है 2πr कोस थीटा इंटू आर डी थीटा, तो 2πr कोस थीटा और इंटू आर डी थीटा। जैसे डीएम की वैल्यू लिखनी है अब, तो जैसे आर साइन थीटा तो ये हो गया, और डीएम की वैल्यू लिखनी है, डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे ये डीएम है अपना, तो m/2πr² और इंटू डी ए, तो डी ए कितना है ये है अपना, तो m/2πr², डी ए की वैल्यू ये लिख दी 2πr कोस थीटा और इंटू आर डी थीटा, और डिवाइड बाई एक ये कैपिटल एम, तो यहाँ पे ये कैपिटल एम भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई सी ओ एम कितना हो जाएगा अपना, वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा, जैसे जो चीज़ कट रही होंगी उसको काट देंगे, जैसे m कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, बाहर से m से m मर जाएगा, बट जगह की कमी है, मैं यहीं पे काट दे रहा हूँ इसको, हालांकि कटेगा या इंटीग्रेशन से बाहर आने के बाद, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 2π से ये 2π कट जाएगा, एक r से, और ये r दोनों कैंसिल हो जाएंगे ये। ठीक है, 2πr और ये r कैंसिल सारे, जैसे 2πr², 2πr ये कैंसिल और एक ये r कैंसिल। ठीक है, तो अपने पास बचेगा क्या, साइन थीटा कोस थीटा और आर डी थीटा, तो अब आर ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा अपना, आर तो कांस्टेंट है, आर बार इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से π/2 का, और अंदर बचेगा अपना साइन थीटा और कोस थीटा और इंटू डी थीटा। ठीक है, जैसे ये साइन थीटा बचा, ये कोस थीटा बचा और ये डी थीटा बचा, आर को मैंने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, नीचे कुछ बचा नहीं है, और इंटीग्रेशन करना है 0 से π, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, सो दैट कि जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो साइन 2 थीटा बन जाएगा अपना, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा तो ये बार वाला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा ये।
तो इसको लेके नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वाई सी एम बराबर हो जाएगा आर बाई टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा। तो इसको मैं साइन 2 थीटा लिखूंगा, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो अपना वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा अपना आर बाई टू और इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई बाई टू और साइन 2 थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेट करना है हमें। तो वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा आर बाई टू और इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा का हो जाएगा माइनस का कोस 2 थीटा और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और जो इसकी लिमिट है 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी। तो ये वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा आर बाई टू और इंटू माइनस का कोस 2 थीटा, और ये 2 भी बाहर ही ले देता हूँ, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोस 2 थीटा और थीटा की वैल्यू है पाई बाई 2 और माइनस का कोस 2 थीटा इंटू 0, तो ये 0 बन जाएगा, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो वाई सी ओ एम ये कितना आएगा आर बाई 4 और ये माइनस का ये 2 से तो 2 कट जाएगा और कोस 180 कितना होता है अपना -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो ये 1 और ये कोस 0 होता है 1, तो ये -1 और ये माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 बराबर हो जाएगा अपना 2, तो r बाई 2 आ जाएगा अपना वाई सी ओ एम। तो वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा अपना r बाई 2, जो कि अपना ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फीयर इज r बाई 2, ठीक है। तो ये अपने आंसर हो जाएंगे इसके। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, जिसका मास m है और रेडियस r है, ठीक है। तो ये जैसे मास पूरे में भरा हुआ है, ये मान लेते हैं जैसे हमारे पास एक मिट्टी की हमने वो बॉल बनाई और उसको बीच से काट दिया, तो जो मिट्टी भरी रहेगी सारे में भरी रहेगी, ठीक है। तो ये इसका मास m और रेडियस r हमें गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे r डिस्टेंस ऊपर जाके, जैसे यहाँ से r डिस्टेंस ऊपर जाएंगे और एक जैसे होलो स्फीयर कटेगा, होलो हेमिस्फीयर कटेगा। फॉर एग्जांपल अगर होलो हेमिस्फीयर को एक के ऊपर एक रखते जाएं तो ये बन के आएगा अपना सॉलिड हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे देखता हूँ r डिस्टेंस ऊपर जाके एक काटते हैं अपना, जैसे ये r डिस्टेंस ऊपर आए हम और एक काटा हमने यहाँ पे होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा अपना, जैसे इस प्रकार से ये काटते रहेंगे, इसके में भरा हुआ है सारा मटेरियल। अभी जब ये होलो स्फीयर काटेंगे तो इसके सरफेस पे आ जाएगा, जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ पे हमने छोटा सा काटा, फिर उसके बाद बड़ा काटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा और बड़ा, ऐसे काटते गए हम, ठीक है। तो ये r डिस्टेंस पे जाके हम dr विड्थ का हमने काटा है होलो हेमिस्फीयर, जो इसकी विड्थ है वो है dr। तो जो एलिमेंटल रिंग आई है, एलिमेंटल अपना जो आया है एलिमेंट, ये कट के आया अपना होलो हेमिस्फीयर। तो ये कुछ इस प्रकार से आया, ठीक है, एलिमेंटल होलो हेमिस्फीयर, एलिमेंटल होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से, जिसकी विड्थ है वो है dr विड्थ मानी मैंने इसकी, ठीक है। और इसका मास मानेंगे हम dm, जैसे कि अपने आप में खुद एक्सटेंडेड मास है, तो इसका जो हमने पिछले स्लाइड में इसका निकाला था सेंटर ऑफ मास, वो आया था कुछ r बाई 2 हाइट पे। तो यहाँ से अगर मैं मानूँ तो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा अपना r बाई 2 हाइट पे, ठीक है। तो ये यूज करना पड़ेगा हमें। तो जैसे ये सिमेट्री तो है x एक्सिस के अबाउट, अगर इसको बीचों बीच काट दो तो x एक्सिस के अबाउट तो इसकी सिमेट्री है, बट y में देखना कितना है, तो जो वाई सी ओ एम निकालना पड़ेगा हमें, वो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम और अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो dm का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, सारे मास को जोड़ देंगे तो m आ जाएगा, इसको तो m लिख देंगे हम, ठीक है। बट जो ये y है ये आएगा जैसे कितनी डिस्टेंस है dm मास जो उसकी, तो dm मास ये है अपना dm मास और उसका डिस्टेंस कितनी है r बाई 2, इसका सेंटर ऑफ मास ही तो लेना पड़ेगा, तो y यहाँ पे हो जाएगा अपना r बाई 2। तो दिस इंप्लाइज वाई सी ओ एम
ये बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन y कितना अपना r/2 हाइट पे है और इंटू dm, और इंटीग्रेशन डिवाइड बाय हो जाएगा dm का इंटीग्रेशन सब जोड़ के कैपिटल मास m आ जाएगा इसका। ठीक है, एक बार फिर से समझाते तो जैसे जो ये y है ये अपनी डिस्टेंस कितनी है dm की, तो dm मास है अपना ये, बट ये अपने आप में एक एक्सटेंडेड मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास लिया जाएगा ना। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आया था, r/2 पे आया था, पिछला ही हमने देखा था। तो r/2 क्या है, जैसे r हाइट पे जाके हमने इसको काटा है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा इसका r/2 पे, तो ये y हो जाएगा अपना r/2 और dm का dm रह गया और ये इंटीग्रेट होके पूरा m बन गया कैपिटल। ठीक है, सब छोटे छोटे dm को जोड़ के कैपिटल m बन जाएगा। तो अब की बार जो ये यूज हुआ है ये है सॉलिड, मतलब इसके अंदर भी भरा हुआ है, तो ये 3D में जाएगा। जैसे सरफेस पे तो है ही बट अंदर भी है, जैसे हमने वो मिट्टी की बॉल थी उसको आधा काटा तो मिट्टी सब जगह भरी रहेगी ना, तो यहाँ पे यूज होएगा अपना वॉल्यूम वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए आता है अपना रो, तो रो बराबर हो जाएगा अपना मास पर वॉल्यूम। ठीक है, मास पर वॉल्यूम, तो मास कितना है ये, इसका टोटल मास m है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जैसे ये पूरा होता है तो 4/3 पाई आर घन होता है। ठीक, बट ये आधा है तो 2/3 पाई आर घन हो जाएगा इसका। तो रो की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अपनी m/2/3 और पाई आर घन। ठीक है, तो अगर dm मास देखें हम, ये dm मास अगर m की जगह dm रखें और ये हो जाएगा अपना v, तो dm हो जाएगा अपना dm बराबर हो जाएगा रो dv। ठीक है, dm के लिए छोटा सा वॉल्यूम देखा हमने, छोटे से मास के लिए छोटा सा वॉल्यूम, जैसे पूरा मास बटा है किसमें 2/3 पाई आर घन में बटा है। अब छोटा सा मास किस में बटा होगा, रो, जैसे इसका ये गुणा कर दिया हम उधर जाएगा, तो dm की m की जगह dm और रो तो हो गया कांस्टेंट अपना, और जो v की जगह आ जाएगा dv। ठीक है, तो ये अपना, या फिर दूसरा तरीका क्या है इसका, जैसे ये पूरा मास किस में बटा हुआ है, तो पूरा आयतन में बटा है ना वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका 2/3 पाई आर घन। अगर ये स्फीयर होता सॉलिड तो 4/3 पाई आर घन होता उसका, बट ये हेमिस्फीयर है सॉलिड वाला, तो 2/3 और पाई आर घन में मास कितना बटा है, पूरे में मास m है, यूनिटरी मेथड लगा देंगे अब, तो एक में कितना हो जाएगा, एक में मास बराबर हो जाएगा m/2/3 और पाई आर घन। अब ये dm मास निकालना हमें, या फिर इसका वॉल्यूम निकालना, जो इसको ये अपनी एलिमेंटल होलोस्फीयर है इसका हमें वॉल्यूम निकालना। कैसे निकालेंगे, तो इसको हम खोल के सेपरेट अलग कर देते हैं इसको, जैसे इसको हम बिछा देंगे यहाँ पे, इस वाले एंड को और इस वाले एंड को खींच के बिछा देंगे, तो इसमें एरिया है अब की बार, क्योंकि ये अपना होलो हेमिस्फीयर है ना, तो एरिया है और इसकी विड्थ है dr। ठीक है, तो बिछाते हैं इसको एक बार, तो ये मान लेते हैं इसकी dr है विड्थ, और ये इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, जैसे पूरा स्फीयर होता है ये हेमिस्फीयर होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बट ये आधा है तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने आर डिस्टेंस पे जाके तो काटा इसकी एलिमेंटल रिंग, इसलिए स्मॉल आर आया है यहाँ पे। और ये है एरिया अपना, एरिया, और ये वॉल्यूम हो जाएगा अब कितना, dr से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसको dv लिख देते हैं हम, छोटा सा वॉल्यूम, तो dv में मास कितना मानना हमने, dm मानना, और वो कितना हो जाएगा m/2/3 पाई आर घन और इंटू dv। ठीक है, जैसे dm मास कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा, अब dv और आ जाएगा गुणा में, तो रो dv तो है, dv तो ये कर दिया, रो कितना है, रो ये है अपना, तो सेम ही है ना ये वाला, तो dm मास हो जाएगा अपने पास ये, और dv कितना हो जाएगा, जैसे इसका एरिया कितना हो जाएगा ये वाले का, और एरिया सरफेस एरिया ही आएगा, सरफेस एरिया अगर ये पूरा होलो स्फीयर होता तो इसका हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, बट ये आधा है तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर बनेगा, ये एरिया होगा और इसकी विड्थ होगी अपनी dr। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिप बनाई है ये 3D में है, जैसे ऊपर भी गई है थोड़ी, तो ये एरिया और इंटू विड्थ हो जाएगा इसका, तो एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और dr हो जाएगी इसकी विड्थ, तो अपने पास dm आ गया ये, तो अब यहाँ पे हम dm की वैल्यू रखेंगे,
तो YCOM, तो YCOM बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन हो जाएगा R/2 और DM क्या है रो dV, तो रो dV और बाई कैपिटल M। तो जो ये DM है इसकी जगह मैंने ये वाला लिखा है रो dV, तो रो भी पता है हमें, dV भी पता है, जैसे रो तो ये हो गया और dV हो गया अपना ये वाला, ठीक है। तो dV और रो दोनों पता है, R/2 हो गया, M हो गया। अब यहाँ पे इसको लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो YCOM बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन R/2, रो कितना है अपना, रो है M/2/3 और इंटू पाई R घन और इंटू dV है अपना, यहाँ पे dV लिख देता हूँ, जगह कम है इसलिए, और बाद में लिखूंगा इसको, डिवाइड बाई हो जाएगा M अपना, ठीक है। तो ये M बाहर आएगा इसका इंटीग्रेशन से, M से M कट जाएगा, तो इसको M से M में काट दे रहा हूँ ताकि बार बार ना लिखना पड़े, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तभी कटेगा ये, ठीक है। और जो इंटीग्रेशन है ये करेंगे कहाँ से कहाँ, जैसे ये पहले वाला जो एलिमेंटल अपना ये काटा हमने होलो स्फीयर, ठीक है, तो ये 0 पे काटा और एक बार कटेंगे लास्ट पे R पे जाके, तो इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से R, 0 से R, 0 से R और 0 से R, ठीक है। 0 से R पे हम जाके इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब जो ये YCOM है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ताकि जगह बचे थोड़ी, तो ये YCOM बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन 0 से R और ये हो जाएगा R/2 और इंटू 3/2, जैसे 2/3 था तो इसको मैंने उलट के लिख दिया, तो 3/2 और dV, तो dV की वैल्यू भी लिखेंगे और डिवाइड बाई पाई R क्यूब है ना ये, और डिवाइड बाई 1/पाई R घन और इंटू dV की वैल्यू ये लिख देंगे अब। तो यहाँ पे dV कितना हो जाएगा, dV अपना हो जाएगा 2 πr² और dr, तो dV ये वाली वैल्यू, जैसे ये इनकी गुणा कर दी एरिया इंटू लेंथ, तो ये वाली गुणा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो इंटू हो जाएगा अपना 2 πr² और dr। अब जो कटेगा वो काट देते हैं इनमें से, जैसे पाई से पाई कट रहा है, 2 से एक 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये पाई से तो ये पाई कट गया, एक 2 से ये वाला 2 कट गया, और बचा क्या अपने पास, बचा है जैसे R और ये R², तो R क्यूब हो गया और dr हो गया 3/2 और R क्यूब आएगा बाहर इसके, ठीक है। तो 3/2 R क्यूब बाहर आएगा और R क्यूब dr बचेगा अंदर इंटीग्रेशन के। तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं इसको ही लेके अपना, तो जो अपना बचा था YCOM वो था 3/2 और R क्यूब बार इंटीग्रेशन 0 से R, और ये था R क्यूब और dr, ठीक। ये बचा था अपना YCOM जो कि लास्ट में अभी देखा था हमने। तो YCOM क्या हो जाएगा अब, YCOM बराबर हो जाएगा अपना 3/2 R क्यूब, और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो R⁴ डिवाइड बाई 4, और ये हो जाएगा अपना 0 से लेके R तक, ठीक है। तो YCOM बराबर हो जाएगा अपना, अगर ये वैल्यू यहाँ पे रख दें हम तो R⁴ बनेगा और डिवाइड बाई 4 बनेगा, ठीक है। तो 3/2 R क्यूब और इंटू R⁴/4, तो ये R⁴ और ये 4, तो एक R रह जाएगा यहाँ पे, तो R⁴ से ये कटेगा, 4 वाला कट जाएगा, तो बचेगा अपने पास R। तो YCOM बराबर हो जाएगा 3/8 और R, ठीक है। यही अपना आंसर हो जाएगा। तो जो सॉलिड हेमिस्फीयर होगा उसका सेंटर ऑफ मास आएगा अपना 3/8 R के पास, ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। तो बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हमें सेंटर ऑफ मास बताना होलो कोन का, ठीक है। इसकी त्रियक रेखा L दी है और जो अपने रेडियस R है और हाइट H दी है इसकी, ठीक। तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे सिमेट्री तो है इसकी x एक्सिस के अबाउट, तो YCOM ही निकालना पड़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो सोल्यूशन, तो YCOM ही चाहिए हमें इसका, तो YCOM क्या हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन YDM और अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जैसे अब त्रियक हाइट दी है इसकी, तो यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा, जो कितने एरिया में बटा हुआ है मास वो देखते हैं एक बार। तो एरिया होता है इसका πRL
तो पाई आर एल में एरिया मास कितना है, पूरा बटा हुआ एम, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं जो पूरा मास है वो इसके कर्व्ड सरफेस में ही है ना, तो कर्व्ड सरफेस का एरिया हो जाएगा पाई आर एल। अगर मान लेते यहाँ पे भी बटा होता वो इसमें तो पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाता, बट है यहाँ पे कर्व्ड पे ही है तो सिर्फ पाई आर एल ही आएगा, जो कि शंकु का क्षेत्रफल होता है ये कर्व्ड सरफेस का, ठीक है, पाई आर एल। तो इसमें एम मास बटा है, तो हम क्या करेंगे अब की बार ये जो लेटरल हाइट है ये देखनी पड़ेगी हमें, जो त्रियक रेखा या त्रियक ऊंचाई है उससे। तो हम मानते हैं जो ये एक्स डिस्टेंस आ गया, हमने एक रिंग काटेंगे ये, क्योंकि रिंग कटेगा ये आके। तो मान लेते हैं हम ये कुछ इस प्रकार से रिंग कटी एक, ठीक है। तो ये एक्स त्रियक में जाएंगे अब की बार, तो एक्स हाइट त्रियक रेखा में आके डी एक्स विड्थ की हमने एक रिंग काटी, तो ये एलिमेंटल रिंग को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना डी एक्स और इसकी रेडियस मान लेता हूँ मैं आर, ठीक है, आर रेडियस मानी मैंने। तो ये हो जाएगी अपनी रेडियस आर। तो इसका मास मान लिया डी एम, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट काटा है हमने, तो एलिमेंट का तो डी एम ही मास आएगा, बट ये अपने आप में एक एक्सटेंडेड मास है, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। जैसे मास जो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, इसको एरिया का नाम देता हूँ डी ए, वो बराबर हो जाएगा, अगर मैं इसको काट के सीधा कर दूँ तो 2 पाई आर और इंटू डी एक्स हो जाएगा इसका एरिया। तो 2 पाई आर और इंटू डी एक्स हो जाएगा इसका एरिया। जैसे ये आर हो गया, परिधि कितनी होगी, सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई आर और इंटू डी एक्स, ठीक है, इसकी विड्थ है। अगर इसको काट के सीधा करूँ तो जैसे ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये तो हो जाएगी डी एक्स और ये हो जाएगी 2 पाई आर, ठीक है। तो जो पाई आर एल एरिया है उसमें कितना मास है एम, और वन में कितना हो जाएगा, यूनिटी मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे, वन में मास हो जाएगा अपना एम बाई पाई आर एल, और जो डी ए आया अपना स्मॉल एरिया, इसमें कितना हो जाएगा, जैसे 2 पाई आर डी एक्स, ये डी ए में मास कितना है, डी एम मानना हमने इसको, तो ये कितना हो जाएगा एम बाई पाई आर एल और इंटू डी ए, और डी ए की वैल्यू हमारे पास है ही ये वाले डी ए की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो डी एम आ जाएगा अपने पास, तो रख ही लेते हैं। तो डी एम बराबर आ गया अपने पास एम बाई पाई आर एल और इंटू डी ए, तो डी ए कितना है 2 पाई आर और डी एक्स है, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया डी एम मास। तो डी एम को मैं कर लेता हूँ बॉक्स में बंद, समझे इतना, इसके बाद तो इजी है सब। तो अगर ये वाला एंगल थीटा मानूं मैं ये वाला, तो जो आर हो जाएगा वो साइन थीटा हो जाएगा। जैसे आर का ये वाला कंपोनेंट आर कोस थीटा, ये थीटा मान रहा होगा, तो मैं लिख देता हूँ, अगर ये थीटा मानना हमने, जो कि अपना वेरिएबल है नहीं, ये फिक्स्ड है, तो ये हो जाएगा एक्स, ये वाला एक्स कोस थीटा और ये आर हो जाएगा एक्स साइन थीटा। तो जो आर आया अपने पास, आर बराबर हो जाएगा एक्स साइन और थीटा, ठीक है। और मान लेते हैं जो ये यहाँ पे ये वाली जिसकी वर्टिकल हाइट है ये y मान लेते हैं इसको, तो ये y, तो y कितना हो जाएगा अपना, y हो जाएगा x साइन एक्स कोस थीटा, एक्स कोस थीटा, ठीक है। जैसे ये अगर मैं यहाँ तक y मानना तो ये x कोस थीटा हो जाएगा और ये r हो जाएगा x साइन थीटा, x का ये वाला कंपोनेंट x साइन थीटा और थीटा के साथ वाला कंपोनेंट x कोस थीटा। तो इसमें तो किसी को अभी तक कोई डाउट है नहीं ना, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई अपने पास, जैसे y डी एम लिखना था हमें, तो y ये हो जाएगा जो अपना एलिमेंटल मास है वो कितना दूर है, अगर ये पॉइंट मान रहे हैं हम तो यहाँ से y दूर है ना, तो y कितना हो जाएगा अपना, आया है ना x कोस थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना y सी ओ एम बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन, जो y है उसकी वैल्यू लिख रहे हैं x कोस थीटा और इंटू डी एम, तो डी एम कितना है अपना m बाई पाई आर एल और इंटू 2 पाई आर और डी एक्स, और अपॉन में हो जाएगा पूरा मास m, क्योंकि ये छोटे छोटे मास को जोड़ के आएगा कैपिटल M, तो m से ये वाला m मर जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से बाहर आएगा, बाहर आके ही मरेगा या, ठीक है, कभी अंदर ही काट दो, अंदर जैसे ये पाई है ये कट सकता है, जैसे पाई है तो ये पाई कट जाएगा अपना, तो पाई से पाई मरा, बचा क्या अपने पास, तो वाई सी ओ एम वो बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन में क्या क्या बचा है अपने, एक्स कोस थीटा बचा है और 2 बचा है और आर बचा है। तो आर की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, एक्स साइन थीटा है तो आर की वैल्यू लिख ही देता हूँ यहाँ पे, पहले बाद में देखते हैं। तो एक्स कोस थीटा और इंटू 2, तो 2 ले लिया मैंने, ये बाहर ही ले लेता हूँ इसको भी, तो 2 बाहर आ गया, एक्स कोस थीटा और आर की जगह एक्स साइन थीटा लिख रहा हूँ, एक्स साइन थीटा और इंटू डी एक्स और डिवाइड बाई आर एल। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास। तो अब 2 को भी अंदर ही ले लेता हूँ यहाँ, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा, 2 को भी अंदर ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो अपने पास बचा क्या, वाई सी ओ एम, और जैसे कि थीटा कांस्टेंट अपना, तो कांस्टेंट चीज बाहर आ जाएगी, तो साइन 2 थीटा बाहर आएगा और बचेगा क्या, डिवाइड बाई आर एल भी बाहर आएगा, क्योंकि एल भी अपना कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन बचेगा अपना एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, अब हमें देखना है लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी। जैसे एक्स मानना हमने 0 से लेके यहाँ तक, यहाँ एल तिर्यक रेखा तक कर देंगे, 0 से एल करेंगे तो सारे ये कट कट के आ जाएंगे अपने, तो एक होलोकोन बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे रिंग काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे, तो 0 से लेके एल तक इसका इंटीग्रेट कर देंगे हम। तो 0 से एल तक इंटीग्रेट, 0 से एल तक इंटीग्रेट, 0 से एल तक इंटीग्रेट इसका। ठीक है, तो वाई सी ओ एम क्या आ जाएगा अपने पास, वाई सी ओ एम ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा, साइन 2 थीटा और डिवाइड बाई आर एल, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और 0 से एल। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज वाई सी एम हो जाएगा अपना साइन 2 थीटा और डिवाइड बाई आर एल और इंटू एल क्यूब बाई 3 हो जाएगा ये। तो एक एल से तो ये मर जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे एल को गायब कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एल क्यूब बाई 3 आया अपना, बट जो साइन थीटा है, हमें थीटा भी नहीं दिया रहेगा इसमें, तो साइन थीटा और इसको चेंज करना पड़ेगा। तो जो वाई सी एम आया अपना, जैसे यहाँ पे देखे थीटा तो इस ट्रायंगल के लिए भी सेम ही है, तो इस ट्रायंगल के लिए अगर थीटा देखे तो इसको पहले खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको खोल देते हैं पहले यहाँ पे आके। तो वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा और डिवाइड बाई आर और इंटू एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, अब साइन थीटा और कोस थीटा इस वाले ट्रायंगल से हम चूज करके रखेंगे। जैसे ये बड़े वाले के लिए थीटा तो सेम ही है, तो ये थीटा कितना देख, साइन थीटा रखना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है, या लेंथ एल दी है, जैसे ये दी है ना हमें तिर्यक रेखा एल दी है, तो आर बाई एल हो जाएगा साइन थीटा और एच बाई एल हो जाएगा कोस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे। तो अगर एक बार यहाँ से देखें हम, तो साइन थीटा हो जाएगा अपना, यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा बराबर हो जाएगा अपना आर बटे एल और कोस थीटा हो जाएगा अपना एच बटे एल। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेंगी हमें। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे अभी। तो साइन 2 थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा और डिवाइड बाई आर और इंटू एल स्क्वायर बाई 3। तो वाई सी हम इसी को लेके बढ़ रहे हैं आगे। तो वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई आर और इंटू एल स्क्वायर बाई 3। और जो साइन थीटा आया था अपना और कोस थीटा आया था, कोस थीटा एच बाई एल आया था और जो साइन थीटा आया था वो आर बाई एल आया था। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो वाई सी ओ एम निकल जाएगा अपना। तो वाई सी ओ एम, क्योंकि थीटा में गिवन नहीं है ना, और एच और आर तो दिए रहेंगे, तो वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा 2 और इंटू आर बाई एल और इंटू एच बाई एल और डिवाइड बाई आर है ये और इंटू एल स्क्वायर बाई 3 है। तो ये एल स्क्वायर से तो एल स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर जाएगा, आर से ये आर मर जाएगा, तो वाई सी ओ एम आएगा अपना, वाई सी ओ एम बराबर आ जाएगा 2h बाई 3। और ये कहाँ से आया है, ऊपर से हमने तिर्यक रेखा मानी थी उधर से, जैसे ये हमने वो अपना था शंकु या फिर कौन होलोकोन, यहाँ से हमने x मानना था। तो जो ये वाली हाइट आई थी h, ये अपना सेंटर ऑफ मास आया था, कहाँ तक आया, यहाँ 2/3 जाएगा ये, या फिर इसको थोड़ा और नीचे कर सकते हैं, तो ये आएगा अपना 2h बाई 3।
अगर ये पूरी h माननी थी, हमने ऊपर से ही तो माना था, तो जो नीचे से आएगा वो आ जाएगा h/3, क्योंकि ये h/3 बचेगा। तो अगर नीचे से देखेंगे तो ये आ जाएगा अपना h/3। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो YCOM फ्रॉम सर्किल, तो सर्किल मतलब ये वाला दे दिया मैंने। तो यहाँ से देखेंगे तो Y सेंटर ऑफ मास आएगा अपना h/3, और यही अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट में अपना, जो कि सॉलिड कौन आएगा अब। तो अब की बार दिया हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है सॉलिड कौन का। तो ये सॉलिड कौन है, इसकी रेडियस r दी है हमें और हाइट दी है h। ठीक है, तो ये हाइट है इसकी h। तो इसका सोल्यूशन क्या होएगा, जैसे सिमेट्री तो है एक्स एक्सिस में, बट हमें चाहिए y में, तो YCOM ही निकालेंगे इसका सीधा। तो YCOM बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ YDM और डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM। तो हम क्या करेंगे, h हाइट ऊपर जाके एक इसका एलिमेंटल मास काटेंगे। तो जो मास आएगा, जैसे h हाइट ऊपर गए और इसका जो मास कटेगा कुछ इस प्रकार से कटेगा। और ये क्या होएगा, अब की बार इसमें सॉलिड है ना ये, तो इसमें मास भरा हुआ है सब जगह, तो अंदर भी मास है और बाहर भी मास है। तो ये आयतन होएगा इसका। ठीक है, तो ये वाली कट के आएगी अपने पास, ये डिस्क आएगी एक। ठीक, तो ये मान लेते हैं अपनी डिस्क है। तो इसकी विड्थ हो जाएगी, मान लेते हैं इसे y हाइट ऊपर आए और dy विड्थ की काटी हमने, तो इसकी विड्थ हो जाएगी dy, और इसमें माड़ मटेरियल भी भरा हुआ है, तो ये वॉल्यूम में आएगा अब की बार। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, जैसे ये रेडियस r मान लेते हैं इसकी, जो एलिमेंटल अपनी डिस्क है, एलिमेंटल डिस्क। ठीक है, तो इसका एरिया तो कितना हो जाएगा, जैसे πr², तो इसका एरिया हो जाएगा और dy इसकी हाइट हो जाएगी। तो जो वॉल्यूम आएगा dv, उसको हम लिख सकते हैं πr² और dy। ठीक है, जैसे पूरा वॉल्यूम है ना, अब की बार सब भरा हुआ है इसमें, तो ये भरा हुआ है सब। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम कितना होता है इसका, 1/3 πr² होता है ना, तो 1/3 πr²h। इसमें भरा है कितना मास m, और जो ये वाला वॉल्यूम है इसमें कितना आ जाएगा, या dv में कितना मास हो जाएगा dm, dv में मास या फिर dm मास होएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं dm, वो कितना हो जाएगा m बाई 1/3 πr²h, πr²h, और ये 3 चला जाएगा ऊपर और इनटू आ जाएगा dv। ठीक है, तो ये अपने पास dm मास आ जाएगा। तो dm की वैल्यू कितनी आई है, 3m बाई πr²h और dv, तो dv अपना πr² और dy। ठीक है, तो ये r भी हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल है ये, तो ये अगर माने हम r, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे वही वाली लगा देंगे, जैसे ये थीटा हो जाएगा इसका, और ये छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे। ठीक है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, r/r बराबर हो जाएगा अपना h माइनस वाई और बाई h। ठीक है, तो r की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये वाला r को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो r बराबर हो जाएगा इंटू कैपिटल R की गुणा हो जाएगी उस साइड जाके, ये वाला। तो ये r भी आ गया अपने पास, इसका स्क्वायर करना अब की बार। और ये 3m, ये तो सारे कांस्टेंट हैं, dy है, तो इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका। ठीक है, YCOM, तो YCOM बराबर आ जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ YDM। तो y तो है एज इट इज y लिया हमने, क्योंकि कितना दूर है ये, y हाइट ऊपर है ना, तो dm मास, तो y तो y हो जाएगा, dm कितना हो जाएगा 3m बटे πr²h और इंटू पाई और r²। जैसे ये आया ना पाई, तो ये लिख दिया 3m बाई πr²h, ये लिखा, पाई ये लिख दिया, r² यहाँ से करेंगे हम, और dy और लिखना है, तो r² करेंगे तो ये r² और इंटू h माइनस वाई डिवाइड बाई h इसका होल स्क्वायर और dy, और डिवाइड बाई हो जाएगा कैपिटल M।
ये देखो डी वाई एम डी वाई डी एम निकालना था ना, तो वाई हो गया, डी एम की वैल्यू ये होगी 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच और इंटू पाई, और आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ना तो आर ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर होएगा, तो आर स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर इंटू डी वाई ये रह गया, और डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, तो डी एम का सब जोड़ेंगे तो एम आ जाएगा अपने पास। ठीक है, एम से एम ये कट भी जाएगा, 12 के ही कटेगा इंटीग्रेशन से, और पाई से ये पाई कटेगा, तो आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कटेगा, और क्या हो जाएगा अपने पास y, जैसे ये बचेगा ना तो y बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, और ये एच स्क्वायर हो गया और एच क्यूब हो जाएगा, तो 3 बाई एच क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा 3 बाई एच क्यूब कॉमन, और इंटीग्रेशन बचेगा किसका, y और h माइनस वाई का होल स्क्वायर और डी वाई। ठीक है, और ये 0 से h हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 0 से h। ठीक है, एक बार ये जो एलिमेंटल जो डिस्क है यहाँ पे कटेगी, क्योंकि सब भरा हुआ है, अब की बार सब भरा है ये, तो ये फिर ऊपर चलते रहेगा, तो h बराबर है जो अपनी y बराबर h तक चली जाएगी, तो ये इसका हमें इंटीग्रेशन करना है अब सिंपली बस। ठीक है, तो जो आगे बढ़ेंगे वो इसी से बढ़ेंगे, 3 बाई एच क्यूब और इंटीग्रेशन y इंटू एच माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो इसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो वाई सी ओ एम ये बराबर आया 3 बाई एच क्यूब, और इंटीग्रेशन करेंगे हम वाई एच माइनस वाई का होल स्क्वायर और डी वाई, और जो इंटीग्रेशन है लिमिट है वो है 0 से h तक। ठीक है, तो वाई सी ओ एम, तो वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा अपना 3 बाई एच क्यूब, स्क्वायर नहीं है क्यूब है। ठीक है, और इंटीग्रेशन करेंगे 0 से h तक, इसको पहले ओपन करेंगे हम ये वाले को, तो ये y और इंटू एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2hy और इंटू हो जाएगा डी वाई। तो इन सब को सेपरेट कर देंगे, जैसे अब ये तो इनकी गुणा होती रहेगी, y की इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, तो अब करेंगे इसको वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा अपना 3 बाई एच क्यूब, और ये इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से हम, एच स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से h, और प्लस y की पावर 4 और बाई 4, और ये हो जाएगा 0 से h, और माइनस 2h वाई क्यूब बाई 3, और ये हो जाएगा अपना 0 से h, और ये बंद। मैंने क्या करा है देखो, जैसे y से इधर गुणा करा और इसका इंटीग्रेट करा, तो h स्क्वायर है y का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हो जाएगी 0 से h, सेपरेट कर दिया इनको। जैसे y क्यूब करा तो y क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर 4 बाई 4, और 0 से h हो जाएगी इसकी लिमिट। जैसे y को यहाँ से गुणा करा तो माइनस का 2h वाई स्क्वायर हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का 2h वाई क्यूब बाई 3। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने, और ये 0 से h इसकी लिमिट लगा दी, तो वाई सी ओ एम अपना आ जाएगा अब, तो वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा 3 बाई एच क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, जैसे ये हो गया h की पावर 4 डिवाइड बाई 2, और प्लस h की पावर 4 डिवाइड बाई 4, और माइनस h की पावर 4 या फिर 2h की पावर 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये क्या करा है, ये जैसे h की वैल्यू यहाँ रखी तो h स्क्वायर होएगा ये, और h स्क्वायर ये है तो h की पावर 4 बाई 2, h यहाँ पे रखेंगे तो h की पावर 4 बाई 4, और h यहाँ पे रखेंगे तो h की पावर 4, और ये 2 भी है और बाई 3 भी है। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 4 3 12, तो वाई सी ओ एम बराबर हो जाएगा अपना 3 बाई एच क्यूब, और एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये 6 आ जाएगा ऊपर, जैसे ये 6 होएगा तो 6h की पावर 4, 6h की पावर 4 और प्लस 3h की पावर 4, और माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8h की पावर 4। ठीक है, तो ये कितना बचेगा अपना, 6 और 3 9 माइनस 1 यानी h की पावर 4 बचेगा ये, तो दिस इम्प्लाइज 3 बाई h की पावर 3 और इंटू h की पावर 4 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो h की पावर 3 से ये कट जाएगा, h बचेगा, और 3 से ये कटेगा h 4 पे, तो दिस इम्प्लाइज जो सेंटर ऑफ मास है वो h बाई 4 आया अपना। तो वाई सी एम बराबर हो जाएगा h बाई 4। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। होप ये सारे समझ में आ रहे होंगे अभी तक जो करवाया है।
ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आए तो इसको रिपीट करके देखो, ठीक है। रिपीट करने के बाद सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे इसके। और जो अपने से करके देखो एक बार इसको, ठीक है। अपने से करोगे तो थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे करना है, कैसे मांस काटना है, कैसे कब क्या करना है, सब आ जाएगा समझ में। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है जो भी अपने थे, इनका सबका ख़त्म होता है अब। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।